Hello everyone, let's continue where we left yesterday. And we have already completed till section number 40 and we have to continue from section number 41. What section number 41 says, result of execution proceeding to be certified. The court to which a decree is sent, एक ये कोर्ट है, कोर्ट ए और कोर्ट बी, कोर्ट ए और कोर्ट बी। अब इस कोर्ट से सेंड किया गया है डिक्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए। द कोर्ट टू विच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, ये इस कोर्ट की बात हो रही है कि जिस कोर्ट को डिक्री जो है एग्जीक्यूशन के लिए सेंड की गई है, भेजा गया है, सेल सर्टिफाई टू द कोर्ट विच पास्ड इट द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन। तो ये वाली जो कोर्ट है, ये इस कोर्ट को बताएगी कि एग्जीक्यूशन में जो भी रिजल्ट आया हो, आउटकम जो भी रहा हो उसका, वो इन्फॉर्म करेगी कोर्ट ए को। जैसा कि डिक्री में मेंशन था, जो भी था कि मूवेबल प्रॉपर्टी सीज करनी है या फिर जो भी ऑर्डर था, तो बताएगी कि ये हो गया है और हमने ऐसे से किया, तो एक ऑर्डर जो है, एक रिपोर्ट जो है वो सेंड करेगी कोर्ट ए को। इन केस नहीं कर पाती है और वेयर द फॉर्मर कोर्ट फेल्स टू एग्जीक्यूट द सर्कमस्टांसेस अटेंडिंग द सच फेलियर। इन केस नहीं कर पाती एग्जीक्यूट, तो रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पाया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी को सीज करने की बात हुई थी, वो प्रॉपर्टी तो उसकी थी नहीं डिफेंडेंट की, वो तो एक्चुअल में थर्ड पार्टी की थी। उसने ऑब्जेक्शन अराइज कर दिया और उसमें वो सही भी निकला, तो ऐसे में कैसे एग्जीक्यूट कर दें, कैसे सीज कर दें। तो जो भी रीज़न रहा है एग्जीक्यूट ना करने का या एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाने का, वैसा जो भी रिपोर्ट होगा वो कोर्ट ए को सेंड कर दिया जाएगा। किसकी तरफ से? कोर्ट बी की तरफ से, आफ्टर आफ्टर द एग्जीक्यूशन और फेलियर ऑफ एग्जीक्यूशन। Now section 42. What section 42 says? Power of court in executing transfer decree. Court A and this is court B, दोनों की जुरिस्डिक्शन भी अलग अलग है। अब इस कोर्ट के पास क्या पावर होगी, कोर्ट बी के पास क्या पावर होगी, क्योंकि डिक्री इसने इशू किया और इसने डिक्री इशू करके इस कोर्ट ने इस कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। अब इस कोर्ट के पास क्या क्या पावर होगी उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के रिगार्डिंग? द कोर्ट एक्सरसाइजिंग अ डिक्री सेंड टू इट, वो कोर्ट जो उस डिग्री को एक्सरसाइज करवाएगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, शैल हैव द सेम पावर, उसके पास सेम पावर होगी इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री, उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, एज इफ इट हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ, वैसी पावर जैसे मान लो कि इसी कोर्ट ने वो जो डिग्री है इशू किया है, ना कि इस कोर्ट ने, ना कि कोर्ट ए ने। ठीक है, तो जिसके पास डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री आई है, वो उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करवाएगा, ऐसा मान लो उसी कोर्ट ने उस डिग्री को इशू किया है, ना कि कोर्ट ए ने। ऑल पर्सन इज disobeying और obstructing the execution of the decree shall be punishable by such court। कोई भी व्यक्ति, ये कोर्ट जब डिग्री एग्जीक्यूट करवा रही हो तो उसमें बाधा डालने की कोशिश करती है या उसका आदर नहीं करती है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसी तरीके से इन सच मैनर एज इफ इट हैड पास द डिग्री, मान लो कि इसी कोर्ट ने वो डिग्री इशू किया था और उसको जैसे अनादर करके या फिर जैसे उसकी बात ना मानते, तो जो एक्शन ये कोर्ट ले सकती, वही वही एक्शन अभी भी इस कोर्ट का एग्जीक्यूशन के लिए आया है, तो अभी भी वही एक्शन ले सकती है जो जो ये खुद के दिए गए डिक्री में ले सकते थे। नेक्स्ट, its order in executing such decree shall be subject to the same rules। और इनका जो ऑर्डर है डिक्री एग्जीक्यूट करवाने का इनका जो ऑर्डर है, वो shall be subject to the same rules, ये उसी रूल का सब्जेक्ट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ अपील जो अपील में जाया जा सकता है। ठीक है, मान लो ये जो कोर्ट है ये डिग्री इशू करता और इस डिग्री को चैलेंज करने के लिए इससे हायर कोर्ट में जाते, जिसके अंडर में ये इन्फीरियर कोर्ट होता है, एज एन इन्फीरियर कोर्ट होता, तो हायर कोर्ट में जाते।
अब एग्जीक्यूटिंग डिग्री यहाँ गई है, तो अपील इसके अगेंस्ट में कहाँ करेंगे, पुराने वाले कोर्ट के हायर कोर्ट में या फिर इस वाले कोर्ट के हायर कोर्ट में? तो ये कह रहा है कि इस वाले कोर्ट के हायर कोर्ट में, इस वाले कोर्ट में। तो ये कोर्ट जो है, इसकी जुरिस्डिक्शन का जो हायर कोर्ट होगा उसमें अपील अपील की जा सकती है, उसमें की जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है इस कोर्ट का, कोर्ट बी का ये जो ऑर्डर है, ये सेम ये भी ये सब्जेक्ट रहेगा अपील का टू द सेम रूल्स, उसी रूल के अकॉर्डिंग जैसा कि ये वाला कोर्ट रहता अपने हायर कोर्ट के अंडर में और उसका अपील होता, तो वैसे ही ये जो कोर्ट है इसके अगेंस्ट में, उस डिक्री के अगेंस्ट में जाया जा सकता है उसके हायर कोर्ट में, जिस कोर्ट में ये जुरिस्डिक्शन में पड़ता, फॉल करता, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये फॉल करता। वेरी टफ टास्क टू मेक समवन अंडरस्टैंड। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सही समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ। समटाइम आई फील ना कि मुझे क्लियरिटी है पॉइंट्स की, बट जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ देन आई थिंक कि नो, आई डोंट हैव दैट मच क्लियरिटी कि आई कैन एटलीस्ट मेक समवन अंडरस्टैंड, बट it's fine. I will try and will I hope it will be polished. तो कहाँ थे हम? एंड इट्स ऑर्डर इन एक्सरसाइजिंग सच डिग्री शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील एज इफ द डिग्री हैड पास्ड बाय इटसेल्फ। तो वैसा ही माना जाएगा और उस डिग्री के अगेंस्ट में वैसे ही अपील जाएगी जैसे कि ओरिजिनल जिस कोर्ट ने इशू किया था डिग्री को, उस कोर्ट के अगेंस्ट में उस एरिया के सुपीरियर कोर्ट के पास जाती। तो अभी वहाँ पर तो डिग्री है नहीं, डिग्री कहाँ पे है? दूसरे कोर्ट के पास। तो यहाँ के हायर कोर्ट के पास अपील जाएगा। Now what subsection 2 says, without prejudice to the generality of the provision of subsection 1, कि इसकी ये जो सबसेक्शन 1 है इसकी बातों को इम्पैक्ट ना डालते हुए या फिर दो राय ना रखते हुए, ठीक है, और इसकी बात को सहमति में लेते हुए, इसको फॉलो करते हुए, द कोर्ट अंडर दैट सबसेक्शन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पावर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री। एक कोर्ट ने डिक्री पास की, इसके पास जो पावर होगी उसकी कुछ पावर इस कोर्ट के पास भी होगी। मान लो इसके पास 12 पावर है, उनमें से 3 पावर जो है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, इनमें से ये जो 12 पावर थे इसके 3 पावर इस कोर्ट को देंगे। कौन से? क्लॉज ए बी सी। अब ये क्या कहता है उसको देखते हैं, कौन कौन से पावर हैं। पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। तो ये कोर्ट है जिसने डिक्री इशू किया, ये कोर्ट है जहाँ पे डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए आया, इस कोर्ट ने इस कोर्ट को सेंड किया, कोर्ट ए कोर्ट बी, डिग्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि इस कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इस कोर्ट ने सेंड किया तीसरे कोर्ट को, कोर्ट सी को, एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और ऐसा ये कर सकता है, जैसी पावर इसके पास थी कोर्ट बी को सेंड करने के लिए, फिलहाल इस कोर्ट के पास भी वैसी पावर आ गई है कि दूसरे कोर्ट को सेंड करने के लिए। क्लॉज बी सेज, सेक्शन 39 क्या है? ट्रांसफर ऑफ डिक्री। दूसरे जब बेसिकली ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर ही तो हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ डिक्री की जो पावर है वो आ जाएगी। पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज जजमेंट डेटर अंडर सेक्शन 50। तो कोई व्यक्ति है जो जजमेंट डेटर है, जिसके अगेंस्ट में जजमेंट था, जिसके अगेंस्ट में डिग्री थी, तो ये जो कोर्ट बी जो है ये उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकती है। उस वो जो व्यक्ति है जो मर चुका है उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उससे वो जो डिक्री है एग्जीक्यूट करवा सकती है। मान लो कोई लोन रिकवरी रहा हो, ठीक है, और जजमेंट डेटर जो है वो एक्सपायर हो गया हो, बट उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसके पास पैसे हैं, तो उससे करवा लेगा एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 15 में क्या, सेक्शन 50 में क्या मेंशन है? सेक्शन 50 में मेंशन है लीगल डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा?
ठीक है, तो बी जो है उस एरिया में जो डिजीज है, जो जजमेंट डेटर है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी डिक्री एग्जीक्यूट करवा सकती है। उसके बाद सी इज पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ ए डिक्री। उसके बाद मान लो जो जजमेंट डेटर है वो केस जीत के आया है, किसी और के साथ केस जीत के आया है, उसके पास डिक्री है, जीती हुई डिक्री है, जजमेंट डिक्री होल्डर है वो व्यक्ति, तो वो जो डिक्री है वो भी कोर्ट अटैच कर सकती है, सीज कर सकती है, अपने पास रख सकती है। तो वो पावर जो है डिग्री को अटैच करने की वो भी इस कोर्ट के पास होगी। नाउ सी सेक्शन सबसेक्शन 3, व्हाट सबसेक्शन 3 सेज, a court passing an order in exercise of powers is specified in subsection 2। जो भी पावर कोर्ट यूज करेगी सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 2 के अंडर में, वो जो ऑर्डर है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो पहले वाले कोर्ट को सेंड करेगी। ठीक है, शेल सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू द कोर्ट विच पास द डिग्री। तो जिस कोर्ट ने डिग्री पास की थी, इस कोर्ट ने की थी, इसको ट्रांसफ़र किया था, और ये अगर इनमें से कोई सा पावर यूज़ कर रही है सब सेक्शन 2 में, इन्फॉर्म करेगी, कॉपी सेंड करेगी, एक कॉपी सेंड करेगी ऑर्डर का, किसको, पहले वाले प्रीवियस कोर्ट को, कोर्ट ए को। इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है कि ये जो कोर्ट है क्या एक्शन में ले, क्या एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी दोनों कोर्ट में बनी रहती है। ये जो जो एक्टिविटी करेंगे ना, तो इन कोर्ट को पता चलता रहेगा ऐसा। नाउ सी सेक्शन सबसेक्शन 4, what subsection 4 says, I can see two clauses in section subsection 4. Nothing in this section shall be deemed to confer on the court to which a decree is sent for execution any of the following power। अब ये तो दिया पावर, अब ये यहाँ पे क्लॉज 4 में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो पावर तो दी है, लेकिन ये दोनों पावर स्पेशली ये नहीं दी जाएगी कोर्ट को, और नहीं माना जाएगा कोर्ट को कि ये पावर कोर्ट के पास है, जो एग्जीक्यूशन में जो डिग्री एग्जीक्यूट करवाएगा। कौन सी पावर? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर ऑन कोर्ट टू विच अ डिग्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर। कौन सा पावर नहीं माना जाएगा कोर्ट के पास कि उसके पास ये पावर है? ए, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस of the transferee of the decree, power to order execution at the instance of the transferee। हाँ, इसका मतलब होगा कि जो व्यक्ति है, जो डिग्री होल्डर है, उसके रिक्वेस्ट पे कोर्ट जो है कहीं और एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर सेंड नहीं करेगी उस व्यक्ति के सजेशन पे या फिर उस व्यक्ति के कहने पे। पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। ठीक है, तो उस व्यक्ति के कहने पे ऑर्डर जो है नहीं बनाएगी, नहीं प्रिपेयर करेगी, नहीं सेंड करेगी। B says in the case of a decree passed against a firm, power of grant leave to execute such decree against any person other than such a person as is referred to in clause B, clause C of sub rule 1 of rule 50 of order 21। इसमें ये भी कह रहा है कि मान लो कोई फर्म है और उसमें इन पार्टीज को जो है, इन पार्टीज से कम्युनिकेट करना है, लेकिन इन पार्टीज के नाम मेंशन है। अब फॉर्म में बहुत सारी पार्टियां होती है, तो इन्हीं चारों पे रेस्ट्रिक्ट रहना है जिसका मेंशन है। इसके अलावा खुद से जो है दूसरी पार्टी को जो है वो इन्वॉल्व नहीं करना है। सो इन द केस ऑफ ए डिग्री पास अगेंस्ट अ फर्म, अगर कोई डिग्री है जो फर्म के अगेंस्ट में पास की गई है, पावर टू ग्रांट लीव टू एग्जीक्यूट सच डिग्री अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन, तो उस
व्यक्ति को बुलाने के लिए टू एग्जीक्यूट सच डिग्री अगेंस्ट, हाउ टू ग्रांट लीव टू एग्जीक्यूट सच डिग्री अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन सच पर्सन एज इज रेफर्ड इन। तो जो इस क्लॉज में लिखा हुआ है, उन पार्टी को, उन पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को जो है ये कोर्ट नहीं बुला सकती है। हाउ टू ग्रांट लीव टू एग्जीक्यूट सच डिग्री, ठीक है, उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकती है। सो दिस वाज सेक्शन सबसेक्शन 4।